सूरत कांड के 9 महीने बाद औरंगजेब ने सितंबर सन 1664 में आमेर के राजा अति अनुभवी सेनापति मिर्जा राजा जय सिंह को इटालियन तोपखाने के साथ दक्कन रवाना किया। मिर्जा राजा जय सिंह ने शिवाजी महाराज के अधिकांश शत्रुओं को उनके विरुद्ध एकजुट कर लिया। दक्कन के सभी अभियानों में राजपुताना और बुंदेलखंड के राजा शामिल किए जाते थे। इस बार ओरछा के राजा के साथ थे 16 वर्ष के छत्रसाल, जो अपने आदर्श शिवाजी महाराज से लड़ने जा रहे थे। उधर दक्षिण में सितंबर अक्टूबर में बरसात खत्म होते ही अली आदिल शाह ने फिर से कोंकण पर नजर डाली। पुर्तगाली भी उनके साथ हो लिए, क्योंकि उनके कोंकण के उपनिवेश स्वराज्य से घिरे हुए थे। कुडाल के सावंत मरता क्या न करता की स्थिति में आदिल शाह से मिल गए। एकोजी तो पहले से ही बीजापुर दरबार के साथ थे। उन्होंने शिवाजी महाराज के विरुद्ध शायद इसलिए हथियार उठाए होंगे क्योंकि तब से 16 बरस पहले सन 1648 में शिवाजी महाराज ने चाकण का किला एकोजी के मामा संभाजी मोहिते से छीन लिया था। फिर राजनीति में बाप बेटे की, एक पेट से जन्मे सगे भाइयों तक की आपस में नहीं बनती, फिर सौतेले भाइयों का तो कहना ही क्या, और वो भी पिता की मृत्यु के बाद। पिता की संपत्ति का विवाद अलग से। तो अली आदिल शाह के हुक्म पर 4 सेनाएं दक्षिण कोंकण जीतने चल पड़ी। पहली फौज इखलास खान के साथ, उसके पीछे शाहजी के कट्टर दुश्मन मुधोल के बाजी घोर पड़े, जिन्होंने जिंजी में शाहजी को कैद किया था। उसके पीछे पीछे खवास खान, और इन सब के पीछे एकोजी। शिवाजी महाराज ने भी इन सबको एक एक करके ठिकाने लगा दिया। उन्होंने इखलास खान को आगे आने दिया। फिर नवंबर में अचानक से मुधोल पर हमला कर दिया, जो उनके जानी दुश्मन बाजी घोरपड़े की जागीर थी। इस हमले में बाजी घोरपड़े मारे गए और उनकी राजगद्दी उनके सबसे छोटे बेटे मालोजी को सौंप दी गई, जो आखिर तक हिंदवी स्वराज्य के लिए समर्पित रहे। मुधोल में शिवाजी महाराज ने काफी धन एकत्रित किया। अब तक एकोजी खवास खान के पास खानापुर पहुंच चुके थे। शिवाजी महाराज ने दिसंबर सन 1664 में अचानक हमला करके दोनों को बहुत बुरी तरह से हरा दिया। इस खानापुर के युद्ध से खवास खान तो अधमरी हालत में बीजापुर लौटा, पर एकोजी भी बंगलौर लौट गए। फिर शिवाजी महाराज ने खानापुर और हुबली को लूट लिया। ये सुनकर इखलास खान के हाथ पांव फूल गए और शिवाजी महाराज ने तुरंत जाकर सावंतवाड़ी का आधा राज्य जब्त कर लिया। इन सब के बाद बारी थी पुर्तगालियों की। तो शिवाजी महाराज ने सिंधुदुर्ग के समुद्री किले का शिलान्यास किया और जनवरी सन 1665 में पुर्तगालियों के गोवा पर हमला कर दिया। उनका फोंडा का किला बारूद से उड़ा दिया गया। फिर फरवरी में उन्होंने अपनी नौसेना लेकर कर्नाटक के बसरूर बंदरगाह पर हमला किया और पुर्तगाली ठिकानों को लूट लिया। लेकिन तभी फरवरी सन 1665 में मिर्जा राजा जयसिंह दक्कन आ पहुंचे और मार्च में उन्होंने पुणे पर कब्जा कर लिया। उनके साथ आए दिलेर खान ने पुरंदर के किले को घेर लिया और उसकी रक्षा करते हुए मुरार बाजी वीर गति को प्राप्त हो गए। शिवाजी महाराज जब गोकर्ण, महाबलेश्वर और कारवार के रास्ते लौट रहे थे, तभी उन्हें मुगल आक्रमण की सूचना मिली और वे तुरंत स्वराज्य लौट आए। लेकिन रास्ते में अप्रैल में शिरवाल में मुरार बाजी का सरकटा शव उन्हें मिला, जिसे देखकर उन्होंने तय किया कि वफादारों की बेकार में बलि नहीं दी जाएगी। यही सोच का अंतर ही तो एक महान राजा को दूसरों से अलग करता है। शिवाजी महाराज ने मिर्जा राजा जयसिंह से तुरंत ही पत्राचार शुरू कर दिया। इसमें एक पत्र में उन्होंने राजा साहब को याद दिलाया कि आप एक हिंदू होकर एक दुष्ट मुगल सम्राट की आज्ञा पर एक दूसरे हिंदू राजा को मिटाने के लिए आए हैं। हालांकि इस पत्र की ऐतिहासिकता पर कुछ इतिहासकारों को संदेह है। बहरहाल जून सन 1665 में शिवाजी महाराज ने सासवड़ में मिर्जा राजा जयसिंह और दिलेर खान से मिलकर संधि कर ली। उन्होंने अपनी निष्ठावान प्रजा और सैनिकों की खातिर मुगलों का मांडलिक बनना स्वीकार कर लिया। अपने 35 में से 23 किलों की चाबियां मुगलों को सौंप दी, जिनमें कोंढाना भी शामिल था। बरसात के बाद नवंबर सन 1665 में मिर्जा राजा जयसिंह ने दिलेर खान, शिवाजी महाराज और उनके मातहत नेताजी पालकर को लेकर बीजापुर पर चढ़ाई कर दी। दिसंबर सन 1665 में सोलापुर के पास मंगलवेढ़ा की लड़ाई में इन सब ने मिलकर बीजापुर की तरफ से आए शरजा खान, खवास खान, मालोजी घोरपड़े और एकोजी को बुरी तरह से हरा दिया।
मुगलों के साथ में होने का फायदा उठाकर जनवरी सन 1666 में शिवाजी महाराज ने पन्हाला जीतने की कोशिश की, लेकिन नेताजी पालकर की लापरवाही की वजह से उन्हें असफलता मिली। तो शिवाजी और नेताजी में बहस हो गई। तभी जय सिंह और दिलेर खान के बीच में भी मनमुटाव हो गया। दिलेर खान जैसे ही परांडा चला गया, नेताजी पालकर भी बीजापुरियों से जा मिले। इतने में गोलकुंडा वाले भी बीजापुरियों की तरफ से लड़ने चले आए। इस मोर्चे को मजबूत होता देख मिर्जा राजा जयसिंह ने नेताजी पालकर को 5000 मनसबदार बना लिया। अब उनका ओहदा शिवाजी महाराज के आसपास हो गया। इन नेताजी पालकर को याद रखिएगा, भूलिएगा मत। बीजापुर की लड़ाई लंबी खींची जा रही थी तो राजा साहब ने शिवाजी महाराज को सुझाव दिया कि पुरंदर की संधि की शर्त के अनुसार शिवाजी महाराज दिल्ली जाकर सम्राट औरंगजेब से मिलकर आए। उनकी जान की हिफाजत का राजा साहब ने वचन दे डाला, जिसकी रक्षा वहां राजधानी में उनके पुत्र राम सिंह करने वाले थे। तभी खबर आई कि जनवरी सन 1666 में भूतपूर्व सम्राट शाहजहां की आगरा में मृत्यु हो गई, जिनके जीते जी औरंगजेब ने आगरे की शक्ल न देखने की सौगंध खा रखी थी। शाहजहां की मौत के बाद अब सम्राट औरंगजेब का दरबार आगरा में लगने वाला था, जहां तख्ते ताउस रखा हुआ था। मार्च सन 1666 में शिवाजी महाराज आगरा की तरफ रवाना हुए। उनके साथ थे 8 वर्षीय संभाजी, तानाजी मालुसरे, हीरोजी फरजंद वगैरह। औरंगजेब का हुक्म था कि शिवाजी महाराज का सारे रास्ते में स्वागत शहजादों की तरह होना चाहिए। जब औरंगाबाद के नगरपाल ने शिवाजी महाराज को सम्मान नहीं दिया, तब उन्होंने तुरंत मिर्जा राजा जयसिंह से शिकायत करके नगरपाल के होश ठिकाने ला दिए। शिवाजी महाराज मध्य भारत के रास्ते वहां के लोगों से मिलते हुए, तीर्थ स्थानों के दर्शन करते हुए, सरकारी इंतजामात का जायजा लेते हुए, पहाड़ों, नदियों, खेत खलिहानों को निहारते हुए धीरे धीरे मई तक आगरा पहुंचे। 12 मई को आगरा में शानदार दरबार लगने वाला था, जिसमें औरंगजेब का जन्मदिन मनाया जाना था। तो 12 मई को दरबार लगा। सभी सामंत वहां उपस्थित थे, लेकिन वहां शिवाजी महाराज को उचित सम्मान नहीं दिया गया। सबसे ज्यादा उन्हें इस बात की नाराजगी थी कि उन्हें राजा जसवंत सिंह के पीछे खड़ा किया गया। तो शिवाजी महाराज गुस्से में दरबार से निकल गए। काफी कोहराम मचा, अच्छा खासा तमाशा खड़ा हो गया। काफी मिन्नतों के बाद शिवाजी महाराज ने बाल संभाजी को तो दरबार में भेज दिया, मगर खुद नहीं गए। अगले कई दिनों तक इसी मुद्दे पर चर्चा होती रही। ये सारी जानकारी जयपुर राज्य के पत्र चिट्ठियों से मिलती है। औरंगजेब और राम सिंह समेत सबने खूब समझाया, पर शिवाजी नहीं माने। शिवाजी महाराज के इस दुस्साहस से औरंगजेब की शान को कैसा धक्का लगा होगा, ये तो आप आसानी से समझ सकते हैं। तो औरंगजेब ने उन्हें नजरबंद कर दिया। दिन बर दिन पहरा सख्त होने लगा। कई हफ्ते बीत गए। शिवाजी महाराज ने माफी के लिए कई बार औरंगजेब से प्रार्थना की, पर कोई असर नहीं हुआ। औरंगजेब के मन में एक भयानक दुविधा थी। कई सामंतों ने औरंगजेब को शिवाजी महाराज पर कठोर कार्रवाई करने की, बल्कि उन्हें मृत्यु दंड देने तक की सलाह दी। अगर शिवाजी महाराज को मार देते हैं तो एक बहुत ही पराक्रमी सेनापति और काबिल प्रशासक जाता रहेगा। औरंगजेब का नाम पहले ही बहुत बदनाम हो चुका था, बाप और भाइयों के साथ किए गए बर्ताव के कारण। अब अगर एक और राजनैतिक हत्या हो जाती तो हाहाकार मच जाता। उसके बाद महाराष्ट्र के लोग जो दक्कन में मुगलों की गत बनाते, वो अलग। फिर मिर्जा राजा जयसिंह का वचन भी तो था। तो उन्हें पत्र भेजकर पूछा गया कि शिवाजी महाराज के साथ क्या सलूक किया जाए। 2 महीनों बाद राजा जयसिंह का जवाब आया, जिसमें चेतावनी थी कि अगर एक राजपूत के वचन की लाज न रखी गई तो राजपूत बगावत पर उतर आएंगे। ऐसी बगावत से औरंगजेब के मन में डर था, इसीलिए शिवाजी महाराज जीवित रह पाए। उन्होंने जून में अपने साथियों को महाराष्ट्र भेज दिया। फिर बीमारी का नाटक करके गरीबों में मिठाइयां बंटवाना शुरू कर दिया। जब पहरेदार लापरवाह हो गए तो 17 अगस्त को अपने पुत्र संभाजी के साथ वे लड्डुओं की टोकरी में छिपकर निकलकर भाग गए। मुगल सिपाहियों के निकम्मेपन की इंतहा देखिए कि जिन हीरोजी फरजंद को शिवाजी महाराज अपने बदले छोड़ आए थे, वो भी सुरक्षित निकलकर आ गए। शिवाजी महाराज दक्षिण न जाकर पहले उल्टी दिशा में मथुरा गए।
आज फोटोग्राफ्स के जमाने में भी अगर कोई दाढ़ी मूछ मुंडवाकर भस्म लगाकर साधु का भेष धारण कर ले तो उसे हम कैसे पहचानेंगे? सितंबर से नवंबर के बीच शिवाजी महाराज एक गुप्त रास्ते से रायगढ़ पहुंचे, जो आज तक एक पहेली है। संभवतः वे बुंदेलखंड और मध्य भारत के गोंडवाना के घने जंगलों से होते हुए कुतुब शाही और आदिल शाही के रास्ते महाराष्ट्र पहुंचे होंगे। बाल संभाजी को मथुरा में ब्राह्मणों के पास छोड़ दिया गया था, जिनके साथ वे बड़ी मुश्किल से पहले ही महाराष्ट्र पहुंच चुके थे। अपने बेटे को पाकर जीजाबाई को कैसा लगा होगा, इसे केवल एक मां ही समझ सकती है। शिवाजी महाराज की अनुपस्थिति में उन्होंने ही राजपाट चलाया था। सूरत कांड और आगरा कांड ने सारी दुनिया के आगे मुगल साम्राज्य की खोखली शान को जाहिर कर दिया। शिवाजी महाराज को लेकर तो ईरान के सफवी शाह अब्बास द्वितीय ने भी औरंगजेब को चिट्ठी लिखकर ताना मारा। कुछ इतिहासकारों का तो यहां तक कहना है कि औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को खुद फरार करवाया। अगर वाकई ऐसा है तो इसे सिवाय मूर्खता के कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि असल में यही आगरा कांड औरंगजेब के जीवन की वो भयानक भूल थी जिसने अत्यंत शक्तिशाली मुगलों का सूरज डुबो दिया। ये सब कैसे हुआ, ये आपको आने वाले भागों में स्पष्ट हो जाएगा। जो भी हो, पर यह आगरा कांड औरंगजेब से अपनी आखिरी सांस तक नहीं भुलाया जा सका।